मुंबई में रोहित नाम का एक डिटेक्टिव रहता था। वह बहुत ही चालाक और निडर था। वह हर केस को इजीली सॉल्व कर देता था। रोहित के साथ रेखा और नीता भी रहती थी। तीनों साथ मिलकर बड़ी से बड़ी केस को सॉल्व कर देता था। एक दिन विनय नाम का एक आदमी सुबह 9 बजे रोहित के ऑफिस में घबराते हुए आता है और कहता है, डिटेक्टिव रोहित सर, मैं विनय हूँ, बिजनेसमैन सुनील का बेटा हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। रोहित, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ? विनय, मेरे पापा की अचानक आज हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। मेरे पापा हार्ट अटैक पेशेंट थे, लेकिन मुझे लग रहा है उनकी मौत नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। पर मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। और मुझे मर्डर का शक इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले उन्हें किसी ने फोन पर धमकी दी थी। फिर रोहित अपने टीम रेखा और नीता के साथ विनय के घर आया। वहां जाकर तीनों सारे घर की जांच की। तीनों ने घर का एक एक कोने की जांच की। फिर कुछ देर बाद रेखा ने डिटेक्टिव रोहित से कहा, सर, यहाँ सब कुछ देखकर एक नेचुरल डेथ लगती है, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, आने जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मौत की वजह भी हार्ट अटैक है, जो नेचुरल है, लेकिन ये मर्डर है तो कैसे? रोहित, आसान है। नीता, तुम गेट की कुंडी को चेक करो। अगर कुंडी लोहे की है तो ये मर्डर है, और नहीं है तो नेचुरल डेथ है। नीता, ओके सर, कुंडी लोहे की है। रोहित, ओके, मतलब सुनील का मर्डर हुआ है। अब मैं मर्डर और कुंडी का रिलेशन समझा देता हूँ। एक बहुत ही पुराना और फेमस तरीका है जिसमें चुंबक से लोहे की कुंडी को सरका कर बंद कर सकते हैं, वो भी बिना कमरे में आए। और दूसरी बात यह है कि मौत की वजह तो हार्ट अटैक है, तो इसका जवाब है फर्श पर गिरे गिलास की। इसमें जो पानी था उसमें ग्लूकोज और ड्रग्स मिला है, जो हार्ट फेल कर देता है। इससे एक बात तो साफ है कि ये एक मर्डर है, और खूनी भी यही मौजूद है, क्योंकि खूनी घर के दरवाजों के बारे में और सुनील जी के डेली रूटीन के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए जो भी होगा जल्द पकड़ा जाएगा। रेखा, लेकिन सर, हमारे पास कोई क्लू भी नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहित, अपने आप पे विश्वास रखो, हम इस केस को सॉल्व करके ही रहेंगे। फिर तीनों जांच में और तेज कर देते हैं। तीनों जी जान से इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। फिर विनय का कॉल आता है। हेलो रोहित सर, मैं विनय बोल रहा हूँ। मुझे अभी अभी एक चिट्ठी मिली है जिस पर लिखा है, तूने डिटेक्टिव रोहित को बुलाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, इसलिए अब तेरा टाइम खत्म। रोहित सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे मार देगा, प्लीज जल्दी कुछ करो। फिर रोहित अपनी टीम के साथ जल्दी से विनय के पास जाता है और चिट्ठी को नीता देखती है। नीता, ये चिट्ठी तो टाइप करके लिखी गई है, और विनय ने भी किसी को चिट्ठी फेंकते हुए नहीं देखा, तो हमें आगे क्या करना चाहिए? रोहित, हमें माली सुरेश के पास जाना चाहिए। ये चिट्ठी उसी ने ही लिखी है, क्योंकि इसमें से क्लोरीन की स्मेल आ रही है, जिसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल में किया जाता है, और स्विमिंग पूल की सफाई सुरेश ही करता है। फिर सब माली सुरेश के घर चले जाते हैं। वहां जाते उन्होंने देखा कि माली खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, और पास में एक रिकॉर्डर भी मिला है जिसमें उसने अपनी बात रिकॉर्ड की है। उस रिकॉर्डर को ऑन करके सभी सुनते हैं। उस रिकॉर्डर में माली सुरेश बोलता है, मैं सुरेश हूँ, सुनील साहब ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी, और हत्या के अफसोस के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। फिर सभी यह सुनकर शॉक में पड़ जाते हैं। तभी रोहित कहता है, ये सुसाइड नहीं है, माली का मर्डर हुआ है। मेरे ये कहने के 2 कारण हैं। पहला कारण है, रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज सुनकर साफ पता चलता है कि वो नशे में है, लेकिन यहाँ कोई बाटल या गिलास नहीं है। और दूसरी वजह है, अगर माली गोली लगने के कारण मर गया तो रिकॉर्डिंग किसने की? इन सब का एक ही मतलब है, मालिक की बात किसी दूसरी जगह रिकॉर्ड की गई है, और वहां चली गोली से माली की मौत नहीं हुई है। माली सिर्फ एक मोहरा है हमें गुमराह करने के लिए। इससे तो साफ पता चलता है कि खूनी कोई और ही है। नीता, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो, मर्डर का पता चल गया है। मर्डर सुनील जी के नौकर ने किया है। उसके बाद रोहित सारे सबूतों के साथ नौकर को गिरफ्तार करवा देता है। विनय, थैंक्स डिटेक्टिव रोहित, मैं जानता था आप खूनी जरूर पकड़ेंगे, पर आपको कैसे पता चला कि नौकरी खूनी है? रोहित, मुझे ड्राइवर पर शक तब हुआ जब मैं तुम्हारे फोटो एल्बम देख रहा था। उसमें ड्राइवर की वाइफ को देखा। उसकी वाइफ ने पार्टी फंक्शन में काफी ब्रांडेड कपड़े पहने और गहने, और साथ ही हाथ में 3 लाख रुपए की कीमत का बैग। मैंने जब उसके इतनी महंगी वेशभूषा की छानबीन की तो पता चला कि ड्राइवर के बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी रकम है, और वो खोजने पर पता चला कि वो सारे पैसे आपके पापा सुनील जी के ब्लैक मनी के पैसे हैं।
उन्होंने इनकम टैक्स से बचने के लिए पैसे ड्राइवर के अकाउंट में डाल दिए। ड्राइवर उन सारे पैसों को हथियाना चाहता था, इसलिए सुनील जी को मारकर नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की। अगर ये सुसाइड या मर्डर होता तो जांच होती और सारा पैसा पकड़ा जाता, लेकिन जब उसने देखा कि मैं मर्डर कर चुका हूँ तो उसने दूसरी चाल खेली। माली को अपने घर पर शराब पिलाकर बातें रिकॉर्ड कर ली और इन सब का अहम सबूत मिला ड्राइवर के घर में लगे झूमर से। मैं जब ड्राइवर के घर पूछताछ के लिए गया तो मुझे एक आवाज आई जो माली की रिकॉर्डिंग और सुनील जी के फोन के बैकग्राउंड में थी, जो हवा के कारण उस झूमर में आ रही थी। बस इतने सबूत काफी थे उसके लिए। ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है।